आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर विचार हम लोग आप सब मिलकर कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित ये ग्रंथ है। अब भगवान भाष्यकार जी गुरु जी के द्वारा उस शिष्य को जो शरण में आया हुआ है उसको बताते हुए कह रहे थे कि सभी जो प्राण के धर्म है वो प्राण के धर्म अपने ऊपर मानने लगने से बंधन को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अंतःकरण के जो धर्म हैं, ऐसे ही अहंकार के जो धर्म हैं, वो अपने में मानने से ये इस बंधन को प्राप्त हुआ। ऐसे बताते हुए आगे कह रहे हैं कि जो आप ये मान रहे हो को प्रतिकूल होने से दुख होता है और अनुकूल होने से विषयों के जो अनुकूल विषय हैं उसको आप सुख समझते हो, जो प्रतिकूल है उसको दुख समझते हो। लेकिन जो विषयों में आप सुख ढूंढ रहे हो या सुख होता है ऐसा मानते हो, उसको समझाने के लिए गुरु जी अब कह रहे हैं कि ये जो सुख है वो आत्म सुख है, जो विषयों में प्रतीत होता है वो कैसे है उसको बताते हुए अब आत्म जो तत्व है, जो आत्मा है उसका स्वरूप बताते हुए अब कथन कर रहे हैं। 108 नंबर श्लोक पर चलते हैं। 107 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा था, भाष्यकार जी ने, सुख और दुख जो हैं वो अंतःकरण के धर्म हैं, लेकिन तुमने मान लिया अपने अपना जो आत्म स्वरूप है वो सिर्फ सुख स्वरूप है। वो कैसे है, अब उसका कथन चल रहा है 108 नंबर श्लोक पर। पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आत्मा अर्थत्वेन ही प्रियान विषयो ना स्वतः प्रिय, स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः। ये 108 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, जो तो विषयों में सुख ढूंढता है वो विषय का सुख नहीं है, वो सुख तो तुम्हारा स्वरूप है। वो किस प्रकार है, वो ये है, आत्म अर्थत्वेन ही प्रियान, अपने के लिए, आत्मा के लिए ये सभी प्रिय लगते हैं, उसके लिए नहीं। कैसे? विषय जो है वो स्वतः प्रिय नहीं होता। जो विषय है वो अपने में प्रिय नहीं होता, ना उसमें कुछ सुख है, ना वो अपने आप में सुख है। सुख तो अपना स्वरूप है। वो कैसे है, किस लिए है? वो कहते हैं आत्मा के लिए, अर्थात हमारे लिए वो चीज़ प्रिय है, अनुकूल है, हमें सुख देती है, ऐसा मालूम होता है, लेकिन होता उसमें सुख नहीं है। फिर एक बार वो क्या कहते हैं, जो कह रहे हैं विषय स्वतः प्रिय नहीं, अर्थात जो विषय है, अर्थात जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस आदि जो विषय हैं वो स्वतः प्रिय नहीं। आत्मा के लिए वो हमारे लिए हैं, और अनुकूल है तो वो सुख लगता है, प्रतिकूल हो गया तो दुख लगता है। उसमें स्वतः ना दुख है ना उसमें स्वतः सुख है। सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर ये सुख दुख का आपने उसमें अध्यारोप कर लिया। कैसे किया? क्योंकि स्वतः प्रियतम तो अपना आत्मा ही है, स्वतः प्रिय तो अपना आत्मा ही है। वो कैसे है वो अब आगे कहते हैं। थोड़ा सा आपको रुचिकर लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करना। अब आगे कह रहे हैं 109 नंबर श्लोक पर वो चलते हैं। ततः आत्मा सदानंदो ना अस्य दुखम कदाचन। जो अब आप दुख महसूस करते हो या अनुभव होता है, आत्मा में दुख तो लेश मात्र भी नहीं है। ततः आत्मा सदानंदो ना अस्य दुखम कदाचन, यत सुषुप्तो निर्विषयः आत्मानंदो अनुभूयते, श्रुति ही प्रत्यक्षम एतद्धि अनुमानम च जागृति। भाष्यकार जी कहते हैं इसलिए आत्मा सदानंद, आनंद स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख बिल्कुल नहीं है। तथा आत्मा सदानंदो, सदा कहा, सदा आनंद रूप है। इसलिए जो पहले कहा विषयों में आनंद नहीं है,
आत्मा के लिए ये सभी प्रिय हैं, आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा ही प्रिय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कैसे वाला है वो कह रहे हैं जो सदा कहा वो इसलिए, देखिए जागृत में आप मानते हो कि मुझे इससे सुख मिला, ये मानते हो। फिर स्वप्न में भी आप देखते हो वहाँ पदार्थ तो कोई होता नहीं, ये जागने पे आप खुद महसूस करते हो कि मुझे वहाँ दुख हुआ या मुझे सुख हुआ स्वप्न में। ऐसे जागृत में भी आप देखते हो पदार्थों में मुझे इससे सुख हुआ, इससे दुख हुआ, दोनों चीज़ें हो गई, जागृत में भी और स्वप्न में भी। अब सुषुप्ति में जब गाढ़ निद्रा में चले जाते हो, वहाँ तो कोई विषय नहीं होता, कोई पदार्थ नहीं होता, फिर भी आप उठकर कहते हो आज तो बड़े मज़े से सोया, बड़े सुखपूर्वक मैं सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये कहते तो वहाँ वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारा अपना स्वरूप था। वो कह रहे हैं यत सुषुप्तो निर्विषय, जहाँ आपने सुख का अनुभव किया वो सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ कोई विषय नहीं था। आत्मा आनंदो अनुभूयते, वहाँ आप अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे थे, वो आनंद स्वरूप है, वही आपको जागृत में विषयों में भान होता है। उस पर भी एक कथन करेंगे आगे कि कैसे भान होता है, वो आप खुद कहेंगे भाष्यकार जी। आगे क्या कहते हैं, श्रुति ही, श्रुति अर्थात उपनिषद स्वयं कहती है, भगवती श्रुति स्वयं कहती है कि प्रत्यक्षम एतद्धि अनुमानम चा जागृति, पर जागृत में आकर अनुभव करते हो कि मैं सुखपूर्वक सोया था, बहुत ही सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ पता नहीं चला, वहाँ कोई विषय नहीं, फिर भी आपने सुख का अनुभव किया, तो वहाँ के विषय नहीं था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जागृत में जब आप ऐसी बातें कहते हो तो स्मृति तो हुई ना आपको, इसलिए आपको यहाँ भी सोचना चाहिए। लेकिन आगे ये क्लियर करेंगे, स्वयं क्लियर करेंगे। तो अब आगे भाष्यकार जी माया का निरूपण कर रहे हैं, माया का निरूपण, माया क्या है, अविद्या क्या है, उस पर कह रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं 110 नंबर श्लोक। ये वो माया का निरूपण कर रहे हैं जहाँ भगवान ने अर्जुन से कहा मम माया दुरत्तया, मेरी माया जो है दैवी है, ये अलौकिक है, इसको पार पाना, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। दुरत्तया, मम माया दुरत्तया। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं, 110 नंबर श्लोक। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति नाद, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्या अनुमेया सुधीयेव माया, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। अब उस चीज़ों को समझाने के लिए पहले माया का ये वर्णन कर रहे हैं, माया क्या है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये ईश्वर की शक्ति है, अव्यक्त नाम से कही गई है, ईश्वर की शक्ति। अनादि अविद्या, ये अनादि है, अनादिकाल से, सनातन अनादिकाल से है। अनादि अविद्या, अनादि से अविद्या है, और ये त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली है। और ये पराशक्ति अर्थात परमेश्वर की शक्ति है। और ये अनादि कही गई ना, 6 अनादि वैसे कहे गए हैं, प्रसंगवश कह देते हैं, जैसे ईश्वर है, जीव है, माया है, और ये उनका परस्पर संबंध जो है ये अनादि है। और ये आगे क्या कहते हैं, कार्य अनुमेया सुधीयेव माया, और जो विद्वत जन है, जो ज्ञानी जन है, ये माया को उसके कार्य से जानते हैं। ऐसे साक्षात माया को कोई नहीं जान पाया आज तक, उसके कार्य से जानते हैं। अब कार्य क्या है, आगे कहते हैं यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, ये जो सारा जगत है ये उसी माया से उत्पन्न हुआ है, और अब माया का स्वरूप कथन नहीं कर सकते, उसके कार्य से जाना जा सकता है। उस पर अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि उसका स्वरूप जाना नहीं जा सकता। क्या कहते हैं,
सन्नाप्यसन्नापि उभयात्मिकानो भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानो संगापि अनंगा उभयात्मिकानो महद अद्भुत अनिवर्चनीय रूपा। ये भाष्यकार जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? सन्नाप्य असन्ना उभयात्मिकानो, के सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। कैसे कहा? सत भी नहीं है और असत भी नहीं है और सत असत उभय दोनों रूप भी नहीं है, ये माया। कैसे? थोड़ा सा उदाहरण दे के बताते हैं। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है और सत असत भी नहीं है, ये माया का स्वरूप एक कह दिया। कैसे? कहते सत नहीं है। कैसे? जिस प्रकार कुछ अंधेरे में आपने सर्प देखा, सर्प तो देखा आपने कि वो सर्प है, डरा, पीछे हटे, कुछ देखा यार एक सांप है, तो जब आपने टॉर्च जगाया तो देखा वहाँ सांप नहीं, वो रस्सी थी। तो इसका जो दिखा उस समय तो सत्य था ना। अब जो नहीं है, सर्प तो था नहीं तो असत्य भी नहीं, अगर सत्य भी नहीं वहाँ था भी नहीं तो दिखा फिर कैसे? इस दोनों रूप न सत्य है न सत्य है, न सत्य है न असत्य है, ना उभय रूप है। ये सर्प से दृष्टांत से, दो उदाहरण से आपको बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? भिन्ना पे भिन्ना उभयात्मिकानो, ये जो परमेश्वर की शक्ति है ये भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। कैसे? अगर उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति एक मन वजन उठा लेता है, एक व्यक्ति एक मन वजन उठा लेता है, उसमें इतनी शक्ति है को एक मन उठा लेगा। अगर वही आदमी जब बीमार हो जाए उसको कहो वो एक मन उठाओ, वो नहीं उठा पाएगा। अगर उसकी शक्ति थी तो वो कहाँ चली गई? एक दूसरा अगर शक्ति, और दूसरी तरफ अगर देखिए अग्नि है, जब अग्नि जल रही है उसकी शक्ति क्या? दाह शक्ति है, जलाने की शक्ति है। लेकिन एक चंद्रकांत मणि होती है, अगर उसके पास रख दी जाए तो उसकी जो जलन शक्ति है वो प्रतिबंध हो जाती है, वह नहीं जला सकती। इसलिए इन बातों को देखकर, उदाहरण है, उदाहरण सिर्फ बताने के लिए, इसलिए कहा शक्ति अगर उसकी है तो बीमार आदमी के वो एक मन क्यों नहीं उठा पाया जो पहले उठा सकता था? जो स्वस्थ है वो एक मन उठा लेता है। अगर शक्ति उसकी होती तो वहाँ गायब हो गई। इसका मतलब भिन्न भी है और अभिन्न भी है, और भिन्न अभिन्न दोनों, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं संगाप्यनंगा उभयात्मिकानो, और वो कह रहे हैं ये अवयव वाली भी है। कैसे अवयव वाली? सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, लेकिन कोई देख पाया इसको? कोई देख नहीं पाया। इसलिए और क्या कहते हैं? महान महात अद्भुत अनवर्चनीय, ये बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत क्या है? जिस प्रकार एक जादूगर कोई चीज़ बना के दिखा देता है, वो आश्चर्य होता है कि रुमाल से कुछ कबूतर बना लिया है, किसी चीज़ से कुछ ऐसी बना लिया, अद्भुत होता है। लेकिन जब उसकी माया को जान जाएंगे फिर पता, अच्छा ये बात है, ऐसे है। इसलिए ये अद्भुत है। और इसको वेदांत में आचार्य जनों ने इसको अनिवर्चनीय कह दिया। इसका नाम कुछ तो बोलेंगे ना, क्योंकि पहले कह दिया कि वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत भी नहीं है। अगर वो असत होता, जो और थोड़ा सा और उदाहरण से कहते हैं, अगर असत होता तो जैसे असत है तो वो दिखाई कैसे दे दिया? वो दिखाई नहीं देना चाहिए। कैसे? जैसे बंध्या का कोई पुत्र नहीं होता, वो पता है, और खरगोश के सींग किसी ने नहीं देखे, ये तो हो गया असत। जिसने देखा ही नहीं, जो दिखता भी नहीं, वो तो असत मान लेंगे। लेकिन वहाँ सर्प आपको अंधेरे में कुछ दिखा, जब लाइट जलाया तो गायब हो गया, तो फिर वहाँ थी रस्सी। ऐसे ही वो सत्य रूप में आपको सर्प दिखा, तभी डर लगा, जब लाइट चलाई तो सर्प गायब हो गया, तो फिर उसका अभाव भी हो गया, इसलिए असत्य भी हो गया। सत्य भी था, असत्य भी हो गया, और फिर दोनों रूप कैसे हम मान लेंगे?
इसलिए वो कह रहे हैं। इसलिए और आगे क्या कहते हैं इसी के बारे में और आगे कहते हैं, 112 नंबर श्लोक पर चलते हैं। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोध नाशया सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयः प्रथितैः स्वकार्यैः। कहते शुद्ध अद्वय ब्रह्म जो आत्म तत्व है उसको जानने से इस माया का नाश होता है। सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, जिस प्रकार रज्जु में रस्सी में आपने कम अंधेरे में दृष्टि दोष के कारण पूर्व संस्कार के कारण वहाँ सर्प देखा, तो लाइट जगाने पर वो सर्प जिस प्रकार गायब हो गया, इसी प्रकार जो प्रकाश है आत्म तत्व का प्रकाश है, आत्मा ज्ञान रूप प्रकाश है, अनुभव रूप प्रकाश है, उस प्रकाश से इस माया का नाश हो जाएगा। रजसा तमसा सत्वमिति प्रसिद्धा, वह माया जो कही गई है अभी वो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से प्रसिद्ध है। कैसे सत्वगुण से प्रसिद्ध है? जिस प्रकार कोई उपासना करता है, भजन करता है, कहते बड़े सत्य काम कर रहा है, बहुत धर्म का काम कर रहा है, वो सत्वगुण। और आलस है, कहते तामसी कितना है, सोया रहता है सारा दिन, वो आलस्य, ये उसके कार्य से पता चलता है। माया स्वयं दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके कार्य से उसका अनुमान लिया जा सकता है कि ये माया के कार्य हैं। और क्या कहते हैं, रजोगुण भी है जैसे काम में लगा देती है। गुणस्तदीया प्रथितई स्वकार्य है, ये गुणा ये तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तदीया, उसी के ये प्रसिद्ध हैं, कार्य से अनुमान लिया जा सकता है इसका। ऐसे अब आगे क्या कहेंगे, इन कार्यों, इन सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का कार्य कैसे आगे बढ़ता है उस पर भाष्यकार जी आगे चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते, पुनः भेंट होगी 113 नंबर श्लोक पर। अब जो ये माया के कार्य, जो माया की शक्ति है वे रजोगुण ही है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये माया की शक्ति ही है, ये अपनी शक्ति से ये कार्य करती है, वो कार्य से अनुमान होता है कि ये माया है। आगे कहेंगे कैसे और क्लियर करेंगे भाष्यकार स्वयं, यही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का आगे शुरू करेंगे। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। धन्यवाद श्रवण करने का।